जय हिंद फ्रेंड्स। नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.2। इसमें टॉपिक क्या है? इसमें हमें एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी पॉलिनोमियल में कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद का शून्यांक। देखिए, पॉलिनोमियल, कोई पॉलिनोमियल x में है। पी एक्स का मतलब पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। सपोज ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब मुझे x की वैल्यू कुछ भी गिवन हो सकती है। सपोज 0 पर वैल्यू निकालनी है तो उसको मैं क्या लिखूंगा? पी एक्स की वैल्यू 0 रख दीजिए। तो पी 0 की वैल्यू, तो जो भी x की वैल्यू गिवन हो वो यहाँ पर रख देते हैं तो क्या मिल जाएगा? 1। अगर मुझे पूछे x की वैल्यू 2 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू बताइए तो P2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 रख दीजिए। 2 दूना 4 और 2 दूना 4, 4 4 और 8 और 1 9। ये होगा आपका आंसर। तो जो भी x की वैल्यू गिवन होगी उस पर हम वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन x की ऐसी वैल्यू जिस पर इसकी वैल्यू 0 बन जाए। ध्यान से सुनिए, x का वह मान, x की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल का आंसर, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 कर दे। इक्वल में क्या आ जाए? 0 इधर। तो उस x की वैल्यू को क्या बोलते हैं? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। फिर से सुनिए, x की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 बना दे, x की उस वैल्यू को बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। x की वैल्यू, ऐसी वैल्यू कई हो सकती हैं, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है। ये डिपेंड करेगा कि डिग्री कितनी है। अगर 2 है डिग्री तो x की ऐसी 2 वैल्यू होंगी। ठीक है, तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की वैल्यू विच मेक्स पॉलिनोमियल वैल्यू, विच मेक्स पॉलिनोमियल 0, या पॉलिनोमियल वैल्यू क्या बना दे? 0। ऐसे x की वैल्यू को, ऐसे वेरिएबल की वैल्यू को क्या बोलते हैं? जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल। इसको जीरोज भी बोलते हैं, इसको रूट्स भी बोलते हैं, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, दोनों मतलब एक ही है। अब आपको ये ध्यान में रखना है, ये एडिशनल आपको बता रहा हूं, ये आपके उसमें एक्सरसाइज में नहीं है या आपके बुक में नहीं है, कि कितने जीरोज किसी पॉलिनोमियल के पॉसिबल हो सकते हैं। तो मैक्सिमम उतने जीरो होंगे जितनी उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। अगर क्यूबिक है तो उसके 3 जीरोज या 3 रूट ऐसे होंगे जिस पर वो क्या बन जाएगा? 0। ठीक है, तो यहां पर लिख लीजिए एक चीज और, द मैक्सिमम नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज, जीरोज या रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डिग्री के बराबर ही मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज होंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने मूल टॉपिक पर, जो हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। एक्स की जो वैल्यू दिए गिवन हो उसी पर पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल दीजिए। एक्स इक्वल टू 1 पर इसकी वैल्यू निकालना है तो एक्स की इक्वल टू 1 इस पर पुट कर दीजिए। पुट करेंगे तो क्या मिलेगा?
5 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 प्लस 7, तो क्या मिला? 5 -3 प्लस 7, कितना मिला? 7 5 12 -3 9। ये आपका आंसर है। y इक्वल टू 2 यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो क्या मिलेगा? 3 2 का क्यूब -4 इंटू 2 प्लस √11, 2 दूना 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 -8 कितना आया? 16 प्लस √11, ये आपका आंसर। t इज इक्वल टू a पर, तो ये क्या आ जाएगा? 4a की पावर 4 प्लस 5a की पावर 3 माइनस a स्क्वायर प्लस 6। आगे सॉल्व नहीं कर सकते तो यहीं पर छोड़ दीजिए, ये आपका आंसर है। आगे क्या कह रहा? चेक करना है कि -2 या 2 इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं या नहीं। तो जीरो वही होगा जिसको रखने पर इसका मान क्या हो जाए, इसकी वैल्यू क्या आ जाए? जीरो। जरा रखते हैं, पहले -2 रखते हैं, तो -2 + 2 क्या आ जा रहा है? जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि -2 इसका एक जीरो है। 2 रख करके देखिए, तो 2 + 2 क्या आ रहा? 4। क्या ये जीरो आ रहा? नहीं आ रहा। तो 2 इज नॉट जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का जीरो 2 नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? -2। आगे क्या कह रहा? फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें जीरो की वैल्यू निकालनी है, मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है। स्वाभाविक सी बात है, जीरो तब निकलेगा जब इसकी वैल्यू क्या रख दूं मैं? जीरो। तो 2x + 1 मैं क्या रख देता हूं? जीरो। तो 2x इज इक्वल टू 1 इधर प्लस में, इधर आएगा किस में होगा? माइनस में। तो x इक्वल टू क्या मिलेगा? -1/2। ये आपका आंसर है। चेक करना है, x की ये वाली वैल्यू यहाँ पर जाकर पुट कर देंगे, और जब आप पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो मिलनी चाहिए। अगर जीरो नहीं मिल रही तो आंसर गलत है। 2 से 2 कैंसिल, -1 + 1 क्या मिलेगा? जीरो। इसका मतलब आपका आंसर सही है। तुरंत आंसर चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5, वेरीफाई वेदर 2 एंड 0 आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो जरा चेक कर लीजिए, 2 रख करके देखिए, तो 2 का स्क्वायर -2 इंटू 2 कितना मिला? जीरो। इसका मतलब 2 जीरो है। जीरो रख कर देखिए, 0 - 0 जीरो, इसका मतलब जीरो भी है। ये कितने जीरोज हैं? दो। संख्या में कितने हैं? दो। और यहाँ पर डिग्री कितनी है? दो। तो मैंने आपको बताया कितने जीरोज पॉसिबल होते हैं किसी पॉलिनोमियल के? जितनी उसकी डिग्री होती है। इससे ज़्यादा, मतलब दो और जीरो के अलावा कोई भी वैल्यू आप दुनिया की रख लेंगे, वो कभी भी इस पर जीरो नहीं बनेगा। आप रख करके देख लीजिए, नहीं बनेगा कभी भी। ठीक है, तो कैसे चेक करना, कैसे निकालना, पता चल गया। चलिए एक्सरसाइज 2.2, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें वैल्यू निकालनी है पॉइंट पर, जो भी पॉइंट दिया हो। x इक्वल टू जीरो पर इसकी वैल्यू निकालिए, तो जीरो पर रखेंगे तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, क्या मिलेगा? 3। तो 3 आपका आंसर। x इक्वल टू -1, जरा -1 पर रख करके देखते हैं, तो 5 इंटू -1 -4 -1 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये कितना हो गया? -5 -4 -1 का स्क्वायर 1 प्लस 3, तो -5 -4 प्लस 3, माइनस वाले एक साथ जोड़ लीजिए, तो ये कितना होगा? -9 + 3, 9 में से 3 जाएगा 6, और साइन जो बड़ा होगा वो लग जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? -6। ठीक है, x इक्वल टू 2, 2 पर रख करके देखिए, x इक्वल टू 2 रख कर देखिए, तो 5 इंटू 2 -4, 2 का स्क्वायर प्लस 3, 5 दूना 10 माइनस 2 दूना 4, 4 चौके 16 प्लस 3, 10 और 3 13, 13 - 16 कितना आया? -3। ठीक है,
फाइंड P0 का मतलब क्या है कि जो भी वेरिएबल होगा, जैसे यहाँ पर y है तो y का वैल्यू क्या रख दीजिए 0, P1 मतलब y की वैल्यू क्या रख दीजिए 1, P2 मतलब y की वैल्यू क्या रख दीजिए 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। चलिए निकालते हैं, यहाँ पर निकालते हैं फर्स्ट का P0, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा 1। P1 निकालते हैं, y की वैल्यू 1 रखिए तो क्या मिलेगा 1 माइनस 1 प्लस 1 तो क्या मिला 1। P की वैल्यू 2 रखिए, x की वैल्यू 2 रखिए, y की वैल्यू तो क्या मिलेगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 तो 4 माइनस 2 2 2 प्लस 1 3, ये आपका आंसर है। यहाँ पर देखिए अब t की वैल्यू 0 रखना है, फिर 1 रखना है, फिर 2, तो पहले मैं 0 रखता हूँ। 0 रखेंगे तो ये सारा 0, क्या बचेगा केवल 2। t की वैल्यू 1 रखिए तो 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1 तो ये कितना हो गया 4। t की वैल्यू 2 रखिए तो 2 प्लस 2 प्लस 2 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब कितना हो जाएगा 4। इसको रखिए, x की वैल्यू 0 तो आ जाएगा 0, 1 रखेंगे तो आ जाएगा 1 और 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब कितना हो गया 8। ठीक, यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 0 रखिए तो क्या मिलेगा 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1, माइनस 1 इंटू 1 का इंटू माइनस 1। p की वैल्यू वो सॉरी x की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1। जीरो से कोई भी पंगा लेता है तो जीरो बना देता है उसको। और x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1 तो क्या मिला 1 इंटू 3 मतलब 3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। वेरीफाई कीजिए कि ये जो वैल्यू गिवन है सभी पॉलिनोमियल के सामने क्या ये इसका जीरो है। तो वही एक तरीका वेरीफाई करने का कि जैसे हम इसकी वैल्यू रखेंगे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए जीरो, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए जीरो। यहाँ पर रख करके देखिए x की वैल्यू -1/3 तो p -1/3 क्या निकलता है जीरो निकलना चाहिए। अगर ये -1/3 इसका जीरो होगा तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए जीरो। जरा निकाल कर देखते हैं तो 3 -1/3 प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल क्या आया -1 प्लस 1 क्या मिल गया जीरो। इसका मतलब ये इसका जीरो है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर p -1/3 जीरो आ रहा है तो p0 कुछ वैल्यू आएगा उसका। तो जीरोज का निकालने का मतलब ये नहीं कि p0 निकालिए। जीरोज वो होता है जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो बना देता है। और ये वाला जीरो का क्या मतलब है कि उस वेरिएबल की जीरो वैल्यू जीरो है, पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो नहीं है। दोनों अलग अलग चीज़ें आप समझिएगा, ठीक है। और दोनों अलग अलग चीज़ें हैं भी। यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 4/5 यहाँ पर रखिए तो क्या मिलेगा आपको 5 4/5 माइनस पाई, 5 5 से 5 कैंसिल क्या मिला 4 माइनस पाई। क्या ये जीरो है नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। यहाँ पर देखिए पहले 1 रख करके देखिए तो 1 रख करके देखेंगे तो 1 का स्क्वायर -1 मतलब जीरो आ रहा, इसका मतलब ये है। -1 रख करके देखेंगे तो -1 का स्क्वायर -1 तो क्या आया 1 -1 जीरो, इसका मतलब ये भी है। तुरंत रख करके देखिए, रटना बिल्कुल भी नहीं है। अगर जीरो आ रहा वैल्यू तो इसका मतलब है वो जीरो। -1 पहले रखते हैं तो ये क्या आ जाएगा -1 प्लस 1 -1 -2 -1 प्लस 1 क्या बन जाएगा जीरो। जीरो से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो बन जाएगा, तो ये इसका जीरो है। 2 रख करके देखिए तो 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 क्या बन जाएगा जीरो, ये भी जीरो, मतलब ये भी है। यहाँ पर देखिए
जीरो रख कर देखिए तो क्या जीरो आ रहा, इसका मतलब जीरो इसका जीरोज है। एक्स की वैल्यू -m/l यहाँ पर पुट करके देखिए तो l -m/l प्लस m, l से l कैंसिल, -m प्लस m क्या आ जाएगा, जीरो। इसका मतलब ये भी है। x की वैल्यू 1/√3 जरा पुट करके देखिए तो 3 1/√3 का स्क्वायर -1, 3 रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, 1 - 1 क्या आ जाता है, जीरो। इसका मतलब ये है। अच्छा ये माइनस में है, कोई बात नहीं, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आ जाता है। ठीक, 2/√3 जरा यहाँ पर रख करके देखते हैं तो 3 2/√3 स्क्वायर -1, तो 3 ये क्या हो जाएगा, 4/3 -1, 4 - 1 कितना बचा, 3। क्या ये जीरो है, नहीं है, तो ये जीरो नहीं है। देखिए x = 1/2 यहाँ पर पुट करके देखिए तो 2 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 + 1 क्या आया, 2। क्या ये जीरो है, नहीं है। ठीक है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। जीरो फाइंड आउट करना है, तो जीरो निकालने के लिए इसकी वैल्यू क्या कर दीजिए, जीरो। तो x + 5 = 0, तो क्या मिला, x = -5। ठीक, आंसर यहाँ पर देखिए, इसको अगर हम जीरो पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 5। इसको जीरो पुट कीजिए तो 2x + 5 = 0, तो 2x = -5, x = -5/2। डाउट है, x = -5/2 यहाँ पर पुट करके देख लीजिए, जीरो बन जाएगा। अगर जीरो बन रहा है इसका मतलब आपका आंसर सही है। यहाँ पर देखिए 3x - 2, तो 3x - 2 = 0, 3x = 2, तो x = 2/3 आंसर। यहाँ पर देखिए 3x को जीरो पुट कर दीजिए तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ax की वैल्यू जीरो है। अब ध्यान से देखिए, a भी एक नंबर है, a भी एक वेरिएबल है, x भी एक वेरिएबल है, लेकिन हमें जब दो लोगों का प्रोडक्ट जीरो है इसका मतलब कि एक नंबर उसमें से जीरो है, कन्फर्म है तभी, क्योंकि जीरो के साथ जो भी टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। सीधी सी बात, ये है मैथ का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहां पर दे दिया गया है। अब इसमें से देखिए, दो में से एक नंबर जीरो है, या तो a जीरो है या x जीरो है। अब a जीरो नहीं है, क्यों, क्योंकि ये हमें यहाँ पर दे रखा है, मतलब ये वाला काम हम नहीं मानेंगे। हम मानेंगे क्या, कि x की वैल्यू जीरो है, तो इसका जीरो क्या निकला, x = 0। a को जीरो क्यों नहीं माने, क्योंकि हमें ये दिया गया है पहले ही कि a जीरो नहीं है। जैसे यहाँ पर है 3x, मतलब 3x का प्रोडक्ट जीरो है, इसका मतलब ये हुआ कि या तो 3 जीरो है या x जीरो है। 3 तो कभी जीरो के बराबर हो नहीं सकता, तो इसका मतलब क्या है, x = 0। यहाँ पर देखिए cx + d, ध्यान से सुनिए, cx + d = 0। आगे कह रहा है c ≠ 0 एंड c एंड d आर रियल नंबर्स, तो cx = -d, तो x = क्या मिला, -d/। कह रहा सी जीरो नहीं है, मतलब ये जीरो नहीं है। अब परिमेय वो रेशनल नंबर का क्वालिटी याद कीजिए कि वहां पर डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। जिस दिन डिनोमिनेटर जीरो बन गया ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। तो x की ऐसी वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाती है, उस x की वैल्यू को पॉलिनोमियल का जीरो बोलते हैं, या उसी को रूट भी बोलते हैं। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टर्स करना ये हम 8th क्लास में सीख चुके थे, बस उसी को यहाँ पर प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो तब तक के लिए आपके पास दो ही काम है। एक क्या, फार्मूले वाली कॉपी से पहाड़ों फार्मूला का रिवीजन करना है, और दूसरा क्या करना है, पहाड़ा याद करना है। ठीक है, धन्यवाद।